अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़े के मटर पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, इसके बाद आप चिकन पुलाव को भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं, छोटी इलायची 4 से 5 ले लिए हैं, लौंग ले लिए हैं, जीरा है 1 टेबल स्पून, दालचीनी है और साबुत काली मिर्ची हैं, 2 से 3 कड़ी पत्ते हैं। और इधर मैंने मटर ले लिए हैं, तकरीबन हाफ केजी मटर थे और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर गाजरें भी काट के रखी है। 3 हरी मिर्चें इसके अंदर ले ली है। बहुत सिंपल रेसिपी है व्यूअर्स, लेकिन ये मटर पुलाव खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनता है। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 3 मीडियम प्याज जिनको मैंने काट के वो डाल दिए है। हाफ कप ऑयल के अंदर मैंने 3 मीडियम प्याज डाल के उनको अब हल्का सा मैं कलर इनका पिंक कर लूँगी। और व्यूअर्स, आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं कि जब मेरे प्याज जो पिंक कलर के हो गए हैं, मैंने ज़्यादा कलर नहीं दिया क्योंकि अगर ज़्यादा कलर दूंगी तो हमारे जो पुलाव का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्याज़ों को हल्का सा पिंक करना है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको भी हल्के से भून लिया कि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर मेरे पास जो खड़े मसाले मैंने रखे हुए थे, ये तमाम मसाले इसके अंदर डाल के इनको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी ताकि ऑयल में ये थोड़ी सी खुशबू सी आ जाए इन तमाम साबुत मसालों की। हल्के से इनको भून लेना है व्यूअर्स। भूनने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैंने जो मटर और गाजरें और हरी मिर्चें वो रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। उनको भी डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं भून लूंगी। बस इनको भूनने के बाद अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं, बहुत आसान सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये इतनी मज़े की है कि इसकी खुशबू चिकन पुलाव जैसी खुशबू होती है और जायका भी बहुत ही मज़े का होता है। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने भून लिया है, मटर और गाजरों को भी मसालों के साथ। अब हमने इसके अंदर पानी डाल देना है व्यूअर्स। मैंने हाफ केजी मटर लिए थे, हाफ केजी ही मेरे पास चावल भिगे हुए पड़े हैं, उनको भी मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऑल स्पाइस डाल दिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल दिया। आपको पता है चावलों में नमक ज़्यादा जाता है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट में कम लगे तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून तकरीबन नमक चला जाता है क्योंकि हमने वेजिटेबल भी डाले हैं और चावल भी नमक ज़्यादा लेते हैं, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। बस ये देखिए 1 से 2 बॉयल आ गया। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, ये आप देख सकते हैं। बस इसको डालने के बाद मीडियम आंच पे मैं इसको कुक कर लूँगी। देखा व्यूअर्स, बहुत आसान सिंपल रेसिपी है, लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव बनता है। तो बस 5 मिनट के लिए इसको मैंने ढक दिया था। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चावल काफ़ी हद तक फूल गए हैं। अभी इनमें हल्का सा पानी है, तो थोड़ी देर के लिए इसे मैं फिर ढक दूंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो जाएगा तो इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, हल्का हल्का पानी है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम दे दूंगी। ये आप देख सकते हैं 10 मिनट इसको दम देना ज़रूरी है। 10 मिनट के बाद आप ये देखें, हमारे मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी तैयार है व्यूअर्स। सर्दियों में ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। ये आप देख सकते हैं कैसा खिला खिला हमारा चावल है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मटर पुलाव की। कई लोग इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल देते हैं, चिकन क्यूब्स भी डाल देते हैं, वो भी अगर आप ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिएगा क्योंकि उससे भी मटर पुलाव में बहुत अच्छा जायका आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। मज़ेदार सा हमारा मटर पुलाव तैयार है। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।